देखिए, धर्म के मामले में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है उनका दिल बहुत छोटा है। वैदिक काल से जो आर्य समाज का जो पूरा संस्कृति, जो पूरा इतिहास है, पूरी दुनिया को गौरव रहा है। आपको हैरत होगी कि इस्लाम में आर्य समाज की बहुत इज्जत है। ईसाई लोग बहुत इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो पुरानी किताबें हैं कॉम्परेटिव रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातों में एका है। जैसे आर्य समाज की पहली शिक्षा क्या थी? एकेश्वरवाद की स्थापना करना। जितनी भी पाखंड हैं इस देश के अंदर, अकॉर्डिंग टू आर्य समाज, वो पाखंड हैं, अंधविश्वास है, और जिंदगी भर अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया आर्य समाज के लोगों ने। आर्य समाज के लोगों ने अनटचेबिलिटी, जो भारत में, दुनिया में अगर कहीं रेसिज्म था तो भारत में अनटचेबिलिटी है। आज भी पूरे देश के शहरों में किचन में दलित बैकवर्ड महिलाओं को एंटर नहीं करने दिया जाता है, या उनको काम पे नहीं रखा जाता है किचन के अंदर। तो जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, इस पे बहुत करारा प्रहार किया आर्य समाज ने। मुख्यमंत्री जी को थोड़ा जान लेना चाहिए। अब देखिए, जो भी धर्म है, सब चाहते हैं कि लोग उसके सिद्धांत के नजदीक आएं, और ये दुनिया में होता रहा है और लोग एक दूसरे से सीखते रहे हैं। और एक इसकी वजह से जब आप आर्य समाज को जानते हैं, इस्लाम को जानते हैं, ईसाइयत को जानते हैं, ज्यूस को जानते हैं, तो आप एक दूसरे के लिए अच्छी भावना पैदा होती है। और जो लोग उससे मुतासिर होते हैं वो आर्य समाज अपना लेते हैं, वो ईसाई हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सभी को उसका राइट है। धर्मांतरण को लेकर जो बात कही है कि धर्मांतरण को रोकने में आर्य समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है, और ऐसे में चाहे वो पुराने वैदिक काल से लेकर आज तक, तब उसके साथ अब खड़े रहना जरूरी है, उसकी इस नीतियों को आगे बढ़ाना हो। नहीं, लेकिन धर्मांतरण को लेकर जो उनका ये कार्यक्रम था वो ये था कि जो दुनिया का एक मूल रूट है आर्य समाज, उस रास्ते पे लोग आए जो भटके हुए हैं। तो भटके हुए के रास्ते दिखाना तो बहुत अच्छी बात है। ये दुनिया के हर धर्म, हर संप्रदाय, हर मजहब, हर स्कूल ऑफ थॉट में होता रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कभी किसी धर्म से घृणा नहीं करी, कभी किसी को हीन हे दृष्टि से नहीं देखा, किसी को छोटा नहीं समझा, किसी को अनटचेबल समझ के घोड़े पे चढ़ जाए तो संग्राम हो जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसा आर्य समाज ने नहीं किया। तो जो आर्य समाज की जो मूल सिद्धांत है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उसको और अभी पढ़ना चाहिए, और अगर नहीं पढ़े तो बताइए, समाजवादी लोग पढ़ा देंगे उनको। देखिए, धर्म तो आस्था का विषय है। कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म जो 5000 वर्ष पुराना धर्म है, जिसने देश की सभ्यता को जीवित रखा है हमेशा। पर मैं ये एक सवाल जरूर मेरे मन में आता है कि जिस तरह से खासकर भारतीय जनता पार्टी धर्म की, घर वापसी के मुद्दों को आगे लेकर के चलती है और उस पर बड़ा प्रखर होकर के बोलती, क्यों नहीं 33% महिलाओं के आरक्षण पर उन्होंने खुले मन से इसको लागू करने की बात करी? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता या मुख्यमंत्री या महिला उनके नेता ने, किसी ने भी इस बात को चैलेंज नहीं किया या ये सुझाव तक नहीं दिया कि 33% आरक्षण जो सदन, जो पार्लियामेंट में पास हुआ, उसको तत्काल इम्प्लीमेंट किया जाए? उसको अंधकार में डाल दिया। जिस तरह से दलित के उत्पीड़न हो रहे हैं, जिस तरह से ओबीसी की जनगणना की मांग हो रही है, क्यों नहीं इन मुद्दों पर प्रमुखता से बोला जा रहा है? क्योंकि ये समाज से जुड़े मुद्दे नहीं हैं, ये देश के विकास से जुड़े मुद्दे हैं। और मेरा ये कहना है कि इन मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं को संज्ञान भी लेना चाहिए, और निडरता से, नेतृत्व से डरे बिना, अगर वो सच में उनके अंदर इतनी क्षमता है तो बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ही अगर घर वापसी और धर्मांतरण को बात करते हैं, क्या लगता है कि किस दिशा में ये जो वक्तव्य है? देखिए, ये मूल मुद्दों से भटकाने का एक बड़ा आसान सा बीजेपी का पुराना फॉर्मूला है कि आप बात करने लगे धर्मांतरण की, आप बात करने लगे घर वापसी की, आप बात करने लगे किसी धर्म को और आगे बढ़ाने की। धर्म पे सबकी आस्था है, मेरी भी है, और आस्था होनी चाहिए, और अपने धर्म को मानने का हमारा संविधान अधिकार देता है। पर उनसे भी मजबूत मुद्दे हैं इस देश, इस प्रदेश में। जिस तरह से बेरोजगारी फैल रही है, आज नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है,
महिलाओं पर रोज उत्पीड़न हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या सब देख रहे, देवरिया में जिस तरह से नरसंहार हुआ, ये सब ने देखा है। तो इन मुद्दों पर भी ध्यान दें मुख्यमंत्री जी, ये मेरा सुझाव है।